हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस चैप्टर का प्लास्टर ऑफ पेरिस से कंपाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा क्या पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाइए और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये भी एक उल्टा सीधा रिएक्शन है। एक को आपको जो है जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जो है अगर वाटर मिला देंगे तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा और वो जिप्सम फिर बन जाता है। तो आइए देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं पीओपी कहते हैं, और पीओपी से आप सभी लोग क्या है परिचित हैं। यह जो है घरों में जो है इससे जो घर की फिनिशिंग की जाती है, पीओपी करवाते हैं लोग घरों का, तो वही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। या जो हड्डी टूट जाती है या कहीं क्रैक हो जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो इसी का ये पीओपी का ही यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका, चूंकि ये पेरिस में ही बना था पहले, फर्स्ट टाइम ये पेरिस में ही बना था, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसका क्या है, देखिए कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O है, या इसी को हम लिख सकते हैं 2CaSO4 × H2O। इस तरीके से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले को लिखा जाता है, और तीनों को आपको मालूम होना चाहिए किस किस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो CaSO4 × हाफ H2O, या इसी को हम लिख सकते हैं 2CaSO4 × H2O, या फिर लिख सकते हैं CaSO4 का होल × H2O। तो इस तरीके से 3 तरीके से इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसको हम कहते हैं, इसका नाम रासायनिक अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, यानी कि आधा उसमें क्या है, क्रिस्टल जल के अणु है। तो आधा जल के अणु तो किसी में होना जो है इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो फिर कैसे होता है वो आगे हम आपको बताते हैं। देखिए अब आइए यहाँ पर ये फार्मूला हो गया, ये इसका नाम हो गया, बढ़िया से आप इसको जो है याद कर लेंगे। तो आइए देखिए प्रिपरेशन ऑफ पीओपी। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का उपयोग कहाँ किया जाता है, खेतों में भी करते हैं। जब खेतों में जो है अम्लीयता हो जाती है तो खेत में भी इसका छिड़काव करते हैं, प्रयोग करते हैं जिप्सम का उपयोग। तो देखिए जिप्सम से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, और जिप्सम इज ए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जिप्सम का फार्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, CaSO4 × 2H2O। अब बच्चों क्या किया जाता है, इसी जिप्सम को क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं, या कहीं कहीं 120 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है। तो आपके एनसीईआरटी में 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यूपी बोर्ड में जो है 120 लिखा होता है। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं, जिप्सम जो आपका होता है CaSO4 × 2H2O, इसी को क्या करते हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, इसमें से 3/4 मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाता है CaSO4 × हाफ H2O, और प्लस क्या बन जाएगा 1/2, यानी कि H2O जो है बाहर निकल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल ये 3/4 जो है बाहर निकल जाता है। ये इस तरीके से भी इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। तो आधा तो किसी में हेमीहाइड्रेट, आधा किसी में तो जल रहेंगे नहीं। आधा क्या होता है भाई, जल आधा कैसे संभव होगा कि आधा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसके कैल्शियम सल्फेट के इसके 2 अणु को ले, हम इसके क्या ले, हम 2 अणु को ले, और ये 2H2
है, इसके 2 अणु को लेकर हम हीट करें यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये आप इसको लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O और प्लस यहाँ बन जाएगा 3H2O। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या इसको होल के फॉर्म में भी आप जो है लिख सकते हैं। तो देखिए 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चाहे समीकरण जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर जो है इस तरीके से भी समीकरण को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रिपरेशन इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, पूछा जाता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए। तो ये आपका क्या होगा, ये जिप्सम इधर इधर ये जिप्सम हुआ, और इधर क्या बना आपका POP बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए, तो आप इसको हीट करेंगे 100 डिग्री से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। लेकिन इसी को आप उल्टा कर देंगे, यानी कि इसमें पानी आप मिला देंगे, इसी को उल्टा आप समीकरण लिख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है, कठोर होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करते हैं, आप पानी मिला देते हैं, तो वो धीरे धीरे जम कर क्या हो जाता है, आधे 1 घंटे में जमकर क्या हो जाता है, वो अत्यंत कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इसके जमने का गुण जो है बहुत ही विलक्षण गुण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ POP। तो समीकरण याद कर लेंगे बढ़िया से। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या है, इसका क्या है। नंबर 1 देखिए, POP इज ए व्हाइट पाउडर। क्या है, व्हाइट पाउडर है, एक सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा देखिए, POP हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी, यानी कि POP के पास क्या होता है, एक बहुत विलक्षण गुण होता है, एक बहुत विलक्षण गुण होता है। क्या विलक्षण गुण होता है, ऑफ सेटिंग इनटू ए हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। क्या विलक्षण गुण होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है, वेट लिखा है यहाँ, ऑन वेटिंग विद वाटर, पानी के साथ इसको गीला किया जाता है, मिलाया जाता है, तो यह जमकर क्या हो जाता है, एक जमकर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जमकर कठोर हो जाता है। जो कि ये क्या है, POP का क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है, इसका एक विलक्षण गुण है इसका। ठीक, तो ये हुआ। अब देखिए यही है यहाँ, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करते हैं, आप पानी मिला देते हैं, वही आपका उल्टा समीकरण, पानी मिलाते हैं, गीला करते हैं, तो क्या बन जाता है, ये जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जो कि जिप्सम के बनने का यह गुण क्या है, अत्यंत विलक्षण गुण है। अब देखिए, POP should be stored in a moisture proof container। तो भैया क्या किया जाता है, यहाँ POP को एक आप मॉइस्चर कंटेनर में इसको रखना नहीं चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए। लेकिन POP को ऐसे आप पात्र में ना रखें, ऐसे बर्तन में आप ना रखें जिसमें नमी हो, क्योंकि जानते हैं अगर इसमें नमी होगी तो क्या होगा, अगर इसमें नमी होगी तो वह धीरे धीरे क्या होगा, जमकर कठोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको नमी वाले पात्र में इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ। आगे देखिए क्या है यूज, अब हम इसका देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका। तो देखिए यहाँ क्या है, POP इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। तो इसका हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब किसी का पैर टूट जाता है, हाथ पैर या फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाते हैं, तो इसी के क्या होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं इसी के क्या होते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं। प्लास्टर इसलिए चढ़ा देते हैं ताकि उनका पैर हिल डुल ना पाए और एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो, बना रहे, ताकि वो सेटिंग हो जाए। जहाँ पर वो आपका जो बोन है, ब्रेक हुआ है, टूटा है या क्रैक है, वो सेट हो जाए वहाँ पर वो, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ तो POP यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। ठीक है, राइट पोजीशन में रखा जाता है टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग, है ना। आगे देखिए दूसरा यूज क्या है, POP इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। POP का उपयोग कहाँ किया जाता है, खिलौने बनाने में।
डेकोरेटिव मटेरियल्स, बहुत से जो है सजावटी जो है पदार्थ मटेरियल्स बनाए जाते हैं, और चीप ऑर्नामेंट्स, और जो है सस्ते जो है सजावटी जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं। कॉस्मेटिक्स भी बनाया जाता है इसका, चाक भी इसके बनाए जाते हैं, एंड कास्ट फॉर स्टैचू, और जो है महंगे क्या होते हैं इसके जो है मूर्तियां भी बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है युद्ध तीसरा, पीओपी यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। ठीक है, जो ऐसे इसके मटेरियल्स बनाए जाते हैं जो आग लगने पर ये पकड़ते नहीं है, जलते नहीं है। ठीक है, तो ये आग के लिए जो है आग से बचा, आग इसमें आदमी जो होती है पकड़ती नहीं है इसमें। ठीक है, पीओपी में तो इससे मटेरियल जो है बना सकते हैं कुछ। ठीक है, अगला है पीओपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। क्या होता है, अब घरों में आप क्या करते हैं, मकान को जो है पीओपी कराते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी सरफेस एकदम चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो पीओपी क्या किया जाता है, सरफेस को चिकना करने में किया जाता है, किसके, मकान के। एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, और जो तमाम जो है सजावटी सामान बनाने में किए जाते हैं। कौन से सजावटी सामान, डिजाइन बनाने में किए जाते हैं। ऑन द सीलिंग, आप सेलिंग करवाते हैं ना मकान में ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसके डिजाइन, सेलिंग डिजाइन आप बनवाते हैं ऊपर की तरफ। क्या बनवाते हैं आप मकानों में, सेलिंग डिजाइन भी इसके बनवाते हैं आप हाउसेस, घर में। एंड अदर्स बिल्डिंग्स, और दूसरे बिल्डिंगों में और दूसरे जो है इमारतों में ये डिजाइन बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। अक्सर देखिए अब सब जगह, चाहे गांव हो चाहे फिर जो है शहर हो, सब जगह जो है अब कोई भी घर बनवा रहा है तो पीओपी से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन को जो है लोग बनवाते हैं। ठीक है, अगला है पीओपी इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब में भी इसका यूज होता है। किसमें होता है, फॉर सीलिंग एयर गैप इन ऑपरेटर्स। तो बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जहां पर एयर लेते हैं, तो उसको जो है उसको एयर ना ले तो उसको ठीक करने में भी उपकरणों में किया जाता है। कहाँ पर, केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, सीलिंग करने में, तो केमिस्ट्री लैब में पीओपी का यूज, सील बंद करने में भी इसका यूज जो है किया जाता है। तो ये रहे इसके यूज, और ये तो मैंने यहाँ इसको पहले बहुत बढ़िया से जो है लिख दिया हूँ। इतना ही एनसीईआरटी में आपके ये है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही इसमें, और बहुत बढ़िया ये जो है नोट्स जो आप बना लेंगे फिर कॉपी में। तो बस अब एक कंपाउंड्स आपका इसमें और बचा है। इस चैप्टर में आपको ब्लीचिंग पाउडर केवल और पढ़ाना, बाकी इस चैप्टर का पूरा मैटर जो है समाप्त हो चुका है। एक और आपको ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा देंगे, और फिर इसके बाद जो इसमें एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर जो है आपको करके बता देंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया से इसका आप नोट्स बनाएं। धन्यवाद।